स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के आज के अपने वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है कि यदि कोई दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों से बंधे हुए हैं, कोई दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से बंधे हुए हैं, तो उस सहसंयोजक बंध में जो दो इलेक्ट्रॉन है, साझे के इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देकर साझा किया है, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति का माप है। जिस परमाणु की उन इलेक्ट्रॉनों को, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होगी। देखिए, ये भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का माप है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के प्रवृत्ति थी, लेकिन वो विलगित परमाणु का गुण था, यानी जब परमाणु अकेला होता है, और ये है बंधित परमाणु का गुण। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों ही इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता का माप है, किंतु इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विलगित परमाणु का गुण है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बंधित परमाणु का गुण है। ये बॉन्डेड एटम का गुण है, ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता का माप है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब परमाणु विलगित अवस्था में होता है, जब अकेला होता है, तब उसमें जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता का माप है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सापेक्ष राशि है। सापेक्ष राशि का मतलब ये हुआ कि ये किसी दूसरे एलिमेंट को देख कर तय की जाती है कि किसके केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसी से ज़्यादा है, किसी से कम है, इस तरह से। यानी हमने एक पैमाना बनाया हुआ है, जो पैमाना किसी एक एलिमेंट का स्वेच्छा से अधिक मान लिया गया। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्वाधिक मानी गई 4.0, और बाकी सभी की इसके अकॉर्डिंग, इसके सापेक्ष तय की गई कि इससे कितना कम प्रवृत्ति है उसकी, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये एक यूनिट लेस टर्म होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो यूनिट लेस टर्म है। और जिन एटम्स में, जिन एलिमेंट्स जो बॉन्ड नहीं बनाते, तो वो साझे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित ही कैसे करेंगे, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो शून्य मानी जाती है। अब हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर विचार करते हैं। इधर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इस ग्रुप की। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, लिथियम की 1.0 है, सोडियम की 0.9 है। अगर हम लिथियम वाले आवर्त की बात करते हैं, तो लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तक जाते हैं, तो ये बढ़ती हुई जाती है, और फ्लोरीन की सर्वाधिक होती है 4.0। फिर हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो वो कम होती जाती है। जैसे हेलोजेंस की हम बात करें, तो फ्लोरीन से क्लोरीन की कम होती है 3.0, फिर ब्रोमीन की और कम हो जाती है, और आयोडीन की और कम हो जाती है। अगर हम एक ही एलिमेंट की बात करें कि वो एलिमेंट न्यूट्रल फॉर्म में है, फिर वो धनायन बना रहा है और वही ऋणायन बना रहा है, तो न्यूट्रल एटम से उस धनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और ऋणायन से न्यूट्रल एटम की ज़्यादा होगी। तो यानी अगर कोई एलिमेंट जेड है, तो वो जेड प्लस फॉर्म में है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्वाधिक होगी, जेड फॉर्म में है तो उससे कम होगी, और जेड माइनस में है तो सबसे कम होगी। ऐसे ही अगर प्लस चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और ऋणायन पे ऋणात्मक आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आवर्तिता, यानी पेरियोडिक ट्रेंड क्या है इसका। एक पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे अभी अपन ने बात की थी लिथियम वाले ग्रुप की, तो उसमें हमने देखा था कि लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जैसे हमने हेलोजेंस के केस में देखा, हाइड्रोजन वाले ग्रुप में हमने लिथियम से सोडियम पे गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, और नीचे जाएंगे तो और कम हो जाएगी। एक चीज़ आती है यहाँ पे, कई बार अपने को ऑर्गेनिक में इस चीज़ का सामना करना पड़ता है
कि परसेंट एस करेक्टर अगर बढ़ता है, अगर कोई एटम है वो बॉन्डेड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो उस हाइब्रिडाइजेशन में अगर परसेंट एस करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे मान लो एक कार्बन sp संकरित है, एक sp2 है और एक sp3 है, तो sp में 50% एस करेक्टर है, sp2 में 33% है, sp3 में 25% है। तो परसेंट एस करेक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम या कोई अन्य एटम है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp2 से अधिक होगी और sp2 की sp3 से अधिक होगी। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें कि एथीन और एथाइन, एथेन का कार्बन जो है वो sp3 संकरित है, जबकि एथीन का sp2 है और एथाइन का sp संकरित है। तो एथाइन के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एथीन से और एथीन की ज़्यादा होती है एथेन से। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसके आंकड़ों को हम ध्यान में रखकर क्या क्या किन प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम कर सकते हैं या किन प्रॉपर्टीज़ के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन आता है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब है कि बॉन्ड पोलर है या प्योरली कोवेलेंट है, इसका हमें अपने को पता करना है। तो हम कहते हैं कि यदि दो परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्ट सेम है तो उनके बीच का जो बंध है वो प्योर सहसंयोजक प्रवृत्ति का होता है, अध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। फॉर एग्जांपल Cl2, Br2, H2, O2 ये जितने भी हैं जिनमें दोनों परमाणु सेम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी और उनके बीच का बंध जो है वो प्योरली कोवलेंट होगा, यानी उनके साझे के जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच में होंगे, बराबर आकर्षित होंगे। ऐसे ही सेम एटम ना होकर के ऐसे एटम भी हो सकते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। यदि दो परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, जैसे अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो बॉन्ड पोलर बॉन्ड होगा, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक लक्षण होंगे। और यदि उनकी दो परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बढ़ता है, जितना ज़्यादा अंतर होगा उस बंध में उतने ही ज़्यादा आयनिक लक्षण होंगे। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा En इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर। किसी बंध में आयनिक करेक्टर जो है वो कौन डिसाइड करता है कि उस बंध से बंधित जो परमाणु है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, जितना ज़्यादा आयनिक लक्षण उतने ही ज़्यादा और सहसंयोजक लक्षण उतने ही कम। जैसे हम हैलोजन के अम्लों की बात करें, जैसे HI, HBr, HCl, HF की, तो हम देखते हैं कि यहाँ एक चीज़ तो कॉमन है, हाइड्रोजन, और दूसरा है हैलोजन। तो जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो इनका अंतर भी बढ़ रहा है। तो HF में डेल्टा En सबसे ज़्यादा है, तो HF जो का बंध है उसमें आयनिक लक्षण सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड होगा HF और सबसे कम होगा HI। और अगर सहसंयोजक लक्षण की बात करें तो इसका व्युत्क्रम होगा, HF सबसे कम सहसंयोजक होगा और HI सबसे ज़्यादा सहसंयोजक प्रवृत्ति रखेगा। तो डेल्टा En जो है वो आयनिक करेक्टर के डायरेक्टली समानुपाती होगा और ठीक आयनिक करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब है उस बॉन्ड में उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, यानी ध्रुवता होगी। अब हम इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि न्यूनतम ध्रुवता वाला बंध कौन सा है। एक बंध दिया है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, एक दिया है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, एक दिया है फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में, एक दिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो सभी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, लेकिन फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसलिए ये जो है डेल्टा En जो है वो 0 है यहाँ पे। और डेल्टा En जितना कम होता है उसमें ध्रुवता उतनी कम होती है, यानी ये अध्रुवीय बंध है। बाकी में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ध्रुवता है। अगर सेम वाला यहाँ नहीं दिया होता तो हम अंतर देखते हैं कि जिसका अंतर सबसे कम होता वो सबसे कम ध्रुवीय वाला बंध होता। अब हम बात करते हैं कि
आयनिक करैक्टर निर्धारण करने के लिए हेनरी और स्मिथ ने एक फॉर्मूला दिया था जो इस प्रकार है कि प्रतिशत आयनिक लक्षण इज इक्वल टू 16 काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जाई ए जो है इसको हम कई बार एक्स भी लिख देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। और हमने यहाँ पहले जिसको लिखा है जिसमें से घटाना है वो कौन सा एटम लेना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो। तो यहाँ हमने ए एटम ऐसा चूज किया है, वो ऐसा एटम है उस बंद का जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और बी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है। तो इस पर एक एग्जांपल सोल्व करके देखते हैं हम इस फॉर्मूले को और अधिक समझने के लिए। HF बंद में प्रतिशत आयनिक लक्षण परिकलित कीजिए। दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन 4.0 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.1। तो अब यहाँ पे देखो ए और बी किसको बनाना है। ए हमने कहा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और फ्लोरीन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के जो डेटा है वो ए की जगह लिखे जाएंगे और हाइड्रोजन के जो डेटा है वो बी की जगह लिखे जाएंगे। तो अब हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे प्रतिशत आयनिक लक्षण, हमारा फॉर्मूला क्या था? 16, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए यानी यहाँ कौन है? फ्लोरीन, तो 4.0 माइनस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 प्लस 3.5 और 4 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ तो पहले ब्रैकेट में तो अपने पास बचेगा 1.9 और इधर भी 1.9 का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 43.025% आता है, यानी इतना इसमें आयनिक लक्षण है। बाकी जो रेस्ट बच गया 57 के अराउंड वो है सहसंयोजक लक्षण। अगर इसमें अब सहसंयोजक लक्षण पूछा जाता तो हम इसको 100 में से आयनिक को घटा देंगे तो बाकी जो बच गया वो सहसंयोजक लक्षण हो जाता। तो ये थी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका एक एप्लीकेशन हमने जो पढ़ा, नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी पोलैरिटी कितनी है किसी बॉन्ड में तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सहायता से बता सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन इसका पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।